नमस्कार दोस्तों। आज का ब्लॉग धार्मिक भी है और ऐतिहासिक भी है क्योंकि हम भोलेनाथ के शरण में हैं, इसलिए धार्मिक है। और ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि हम काशी में हैं। दोस्तों, काशी का नाम ले लीजिए, इतिहास बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, हम काशी में हैं बाबा विश्वनाथ के धाम पे, उनके दर्शन के लिए, उनके पूजन के लिए। तो चलते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। आप देख रहे हैं कि हम उनके मुख्य गेट पे हैं। और चूंकि उत्तर भारत में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तो दिन में आना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम शाम के वक्त आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि शाम के वक्त यहाँ पे भक्तों की कितनी भीड़ है। क्योंकि भोलेनाथ की नगरी है, काशी है, और स्वयं भोलेनाथ का दरबार है, तो वीर भक्त तो होंगे ही होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं। चूंकि ये बहुत बड़ा मंदिर है, तो बहुत बड़ा प्रांगण भी है इसका। आप देख रहे हैं कि ये महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा स्थापित की गई है। बहुत ही खूबसूरत है और ये रास्ते में बनाया गया है। महामना जो थे, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि उन्हीं के विचार, उन्हीं की लगन, उन्हीं के सहयोग और उनके प्रेम की वजह से ही इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हो पाई थी। महामना जी की खूबसूरत सी स्टैचू प्रतिमा देख रहे लगाई गई है, और बाकायदे माल्यार्पण के साथ, यानी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ। क्योंकि स्टैचू तो बहुत जगह बहुत लोगों की लगी होती है, लेकिन आप देखेंगे कि यूं ही वो उदासीन पड़ी रहती है। लेकिन यहाँ पे उनका सम्मान है, क्योंकि बीएचयू की नगरी है, बनारस की नगरी है, और बनारस में हम बीएचयू में हैं, और बीएचयू के इस प्रांगण में और उनकी तस्वीर, उनकी प्रतिमा होना तो अब अनिवार्य ही अनिवार्य है, क्योंकि वो उसके संस्थापक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब हम चल रहे हैं। अभी हमने एक गेट को पार किया, अभी हम दूसरे गेट पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए, गेट के दोनों तरफ दो प्रहरी स्टैचू के रूप में बनाए गए हैं। और जैसे कि मानो लग रहा है कि ये प्रहरी ना होकर के खुद भोलेनाथ, भोले शंकर अपने ही मंदिर प्रांगण की रक्षा में यहाँ पे खड़े हैं। देख रहे हैं आप, दोनों तरफ लगे हुए हैं। और ये दूर से देखने पर तो यही प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये भगवान शंकर की ही मूर्ति है, क्योंकि हाथ में त्रिशूल है। और मतलब उन्हीं की तरह से है, जैसे लग रहा है कि जेरोक्स कॉपी है। क्योंकि रात का दृश्य है, और जो लाइट से ऐसा लग रहा है कि जैसे इस प्रहरी भी अभी वो बोल पड़ेंगे, जीवंत रूप ले लिया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम दूसरे मुख्य द्वार को भी क्रॉस करेंगे। और आप देखिए, यहाँ पे समय लिखा गया है कि सुबह 4 बजे से 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है, और 12 बजे बंद होता है, फिर 1 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। तो दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि कितना विशाल मंदिर है बाबा विश्वनाथ का। शाम का वक्त है, और आप कह सकते हैं थोड़ा सा दिन बचा है और थोड़ी सी रात शुरू हो गई है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे। और वातावरण भी बहुत अच्छा है। और चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो शाम का वक्त जो है कि दिल को भी सुकून देता है और शरीर को भी सुकून देता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और मौसम जो है वो बहुत शांत हो जाता है। तो जिस रास्ते से हम आए थे वो देख लीजिए, दूसरे गेट का दृश्य है, और बहुत बड़ा प्रांगण है। क्योंकि बाबा विश्वनाथ का ये मंदिर है, तो प्रांगण भी बहुत ही बड़ा है। और बाकी गार्डन वार्डन टाइप का बहुत अच्छा बनाया गया है, ताकि आप अगर दर्शन भी कीजिए और बैठ करके इन नज़ारों का लुत्फ लीजिए। तो दोस्तों, अब हम मंदिर के मुख्य दरवाजे से एंट्री कर रहे हैं। क्योंकि मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है, आप देख रहे हैं, सफ़ेद, काले और ये दुधिया कलर के, आप ये कह सकते हैं क्रीम कलर के, मतलब कई सारे संगमरमर का इस्तेमाल करके इस मंदिर को बनाया गया है। तो दोस्तों, एक दरवाजे के बाद देखिए हम दूसरे दरवाजे पे आ रहे हैं। ऐसे कर करके हम देखिए आ गए हैं गर्भगृह पे। और देखिए, शाम का वक्त है, और बाबा विश्वनाथ की यहाँ पे पूजा चल रहा है, उनका जलाभिषेक हो रहा है, और दही आदि से उनको नहलाया जा रहा है। और भक्त की आप देख ही रहे हैं कि कितनी संख्या ज़्यादा है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बहुत ही दुर्लभ दृश्य हमारे लिए है, क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ यहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान है, और उनका जलाभिषेक किया जा रहा है, उनका नैवेद्य किया जा रहा है, और भक्त पूजा भी कर रहे हैं, अर्चना भी कर रहे हैं। और उनके दर्शन करके हम और आप सभी गदगद हो जाए, क्योंकि बनारस के ये राजा हैं, बनारस के स्वामी हैं, और हम उनके दर्शन को हैं, तो सोचिए कि कितना प्रफुल्लित है। तो दोस्तों, दर्शन करने के बाद चलिए हम मंदिर प्रांगण का
हम बाबा भोलेनाथ का एक परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक मुख्य गेट से हमने आपको दिखाया, दूसरा गेट अभी बंद है, इसलिए यहाँ से दर्शन नहीं करा सकते। हम आगे बढ़ते हुए परिक्रमा क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे जाएंगे वो चार मुख्य दरवाजे उनके जो मुख्य गर्भगृह का है, जो चारों तरफ से हम उनके दर्शन कराएंगे। और लोग देखिए, दर्शन करने के बाद जो परिक्रमा कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो मंदिर परिसर को देख रहे हैं, जो नए नए भी आए हुए हैं, तो आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बड़ा है। और देखिए, ये तीसरे दरवाजे से हम दिखा रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ का जो नैवेद्य हो चुका है, श्रृंगार हो चुका है, अब भक्त पूजन अर्चन कर रहे हैं। दोस्तों, सिंह द्वार, आप जहाँ जहाँ भी पूरे मंदिर प्रांगण में घूमेंगे, देख सिंह द्वार है। अब हम आ चुके हैं दोस्तों पंचमुखी महादेव, जो इकलौते महादेव हैं जो बनारस में ही हैं, और वे अलग अलग स्वरूपों में हैं। और ये देख रहे हैं आप, पंचमुखी हैं। इस सामने से आप तीन मुख देख रहे हैं, ऊपर एक है और पांचवा मुख पीछे से है। अभी अब हमको दर्शन कराएंगे। तो ये है पंचमुखी महादेव, काफ़ी दुर्लभ दृश्य है, बहुत कम लोगों को नसीब होता है इनके भगवान भोलेनाथ के दर्शन को। तो हम आए हुए हैं, साथ में देखिए, ये हमने दिखाया कि बगल से दृश्य है, तो पीछे भी जो एक महादेव हैं, तो पूरे कंप्लीट हो गए पंचमुखी महादेव। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत दृश्य है, पूरा श्रृंगार किया गया है। और भक्त जब भी आते हैं तो मेन शिवलिंग के दर्शन के साथ साथ सारे जो भी शिवलिंग देवी देवता हैं उनके दर्शन करते ही करते हैं। और चूंकि मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है, तो मंदिर प्रांगण में अलग अलग है। यहाँ देखिए, नटराज के रूप में शिव जी का ही एक रूप है, तो उनकी भी यहाँ पे तस्वीर उकेरी गई है। और साथ में देखिए कि किस तरह गणेश जी माता पार्वती जी के साथ विराजमान हैं। मंदिर परिसर में आएंगे तो अनेक अनेक देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलेंगे। और इतने सारे दर्शन करके जो दिल होता है ना, वो भक्तिमय हो जाता है पूरी तरह से। ये जगत जननी माता है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह ये भी मंदिर प्रांगण में विराजमान है। और काफ़ी मैंने कहा ना, काफ़ी दुर्लभ दृश्य होता है, क्योंकि मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है। मंदिर बड़ा है, चूँकि दोस्तों एक तल के बाद हम दूसरे तल पे आ चुके हैं। तो अब दूसरे तल से हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कि प्रथम तल की तस्वीरें कैसी आ रही है। ये देखिए, कॉरिडोर के साथ मंदिर है, ऊपर भी सेम उसी डिज़ाइन का कॉरिडोर के साथ मंदिर बनाया गया है। और जहाँ नीचे भगवान विश्वनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है, तो ऊपर भी उनका वहाँ शिवलिंग रूप में था, और यहाँ मानवीय वेशभूषा में मूर्ति बनाई गई है। और रिद्धि से जो सामने से आने का है, जहाँ से हम मंदिर प्रांगण में चल के आए थे, और चूँकि जैसे जैसे शाम होती जा रही है, अंधेरा छाता जा रहा है, लाइटों की रोशनी में वो चीज़ें जगमगा जा रही हैं, जैसे लग रहा है यूँ कि किसी मार्केट का नज़ारा है। लेकिन दोस्तों, है ये मंदिर परिसर का ही आने का जो मुख्य रास्ता है। तो ये दोस्तों हम आए ऊपर, ये देखिए, जहाँ पे नीचे शिवलिंग विराजमान है, वहीं पे यहाँ शिव की मूर्ति विराजमान है। नीचे शिवलिंग है और ऊपर मूर्ति है सेकंड तल पे। है तो भोलेनाथ ही, लेकिन अलग अलग स्वरूपों में। और ये ही उनका मुख्य चूँकि गर्भगृह है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो सबसे बड़ा गुम्बद है मंदिर का, वो ये उसके नीचे की डिज़ाइन आप देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत है। जो कलाकृतियाँ उस पर उकरी गई हैं, वो बहुत ही दुर्लभ है, अद्भुत है। तो ये भगवान भोलेनाथ, जो काशी के नाथ हैं, जिन्हें काशी विश्वनाथ कहा जाता है। तो आइए, तो ये थे देवी देवता जिनके दर्शन हमने किया है, और भी हैं यहाँ पे कई रूपों में। साथ ही साथ हम पूरे मंदिर प्रांगण का भी आपको दर्शन कराएंगे, कि देखेंगे किस तरह से है। यहाँ पे देखिए, माता सीता और राम जी के साथ, क्योंकि शिव जी के सबसे परम भक्तों में से थे भगवान राम। आप देख रहे हैं, क्योंकि बाहर से मंदिर का नज़ारा देखिए। और रात होता जा रहा है, तो लाइटिंग मंदिर की जो खूबसूरती है वो और भी निखर के आ गई है। और देखिए, ये मुख्य गर्भगृह का जो था, उसके बाद अलग अलग, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और लोग चूंकि शाम का वक्त है, और बहुत ही मुख्य मार्केट में ये मंदिर है, तो इसलिए दर्शन को तो यूँ दिन भर दर्शनार्थी आते रहते हैं। लेकिन शाम के वक्त पढ़ने वाले स्टूडेंट, रहने वाले बच्चे, और बहुत सारे जो लोग कि दिन भर की थकान से थक जाते हैं, वो भगवान के दर्शन को भी आते हैं, और यहाँ सुकून चैन पाते हैं। क्योंकि मंदिर जो होता है ना, वो दिल को भी सुकून देता है और दिमाग को भी सुकून देता है।
और चूँकि जब प्रांगण इतना खूबसूरत हो और इतना दुर्लभ दृश्य हो, आनंदमयी हो, तो दिल को सुकून मिलना ही मिलना होता है। तो आप देख रहे हैं कि रात की रोशनी में जब ये मंदिर नहा चुका है, तो ये देखिए कि उसके चारों तरफ के क्या नज़ारे हैं। सामने आपको दिख रहा है जैसे मंदिर सा दिख रहा है, लेकिन ये मंदिर नहीं, ये हवन मंडप है, जहाँ पे आप हवन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। क्योंकि मुख्य मंदिर में तो सिर्फ दर्शन आप करेंगे, यहाँ हवन पूजन और कथा वगैरह जो भी आप मन्नत मांगे हो, वो इस छोटे से प्रांगण में होगा। बाकी आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से खूबसूरत ये मंदिर का प्रांगण है। और आप कह सकते हैं कि छोटी सी वाटिका बनाई गई है मंदिर के दोनों तरफ, ताकि लोग यूं ही बैठ कर के भी मंदिर आनंद लें इन नज़ारों का। और रात के और रोशनी के जो कॉम्बिनेशन है जो मिल रहा है, वो देखिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए फाउंटेन भी लगाया गया है और राइनो के रूप में फाउंटेन लगा है। साथ ही दोस्तों, अगर किसी मंदिर पे आए और श्रृंगार की चीज़ें ना हो और खिलौने ना हो, तो माताएं बहनें और बच्चों के लिए हम क्या दे सकते हैं? तो दोस्तों, उन्हीं माताएं बहनों और बच्चों के लिए ये सारी दुकानें हैं। दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो धार्मिक हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, या फिर खूबसूरत किसी नज़ारों का। तो हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।